इडली सांभर खाएंगे हैं? और ऐसा नहीं है कि इडली जो है वो आपको रात को फर्मेंट करनी है, सुबह पीसनी है। ऐसा नहीं है कि सांभर मसाला की रेसिपी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। प्लस रागी की इडली बन रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चले आइए बस, बाकी भाई संभाल लें। देखो जी, सबसे पहले लिया रागी का आटा और एक गरम पैन पे इस रागी के आटे को टोस्ट कर लिया। रागी के आटे को टोस्ट करने से रागी का आटा हो जाता है हल्का, हल्का उर्फ लाइट। अभी 3 साल में ये हालत तो होगी ना, ये भी क्या कर सकते हैं। ये लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टोस्टिंग करना। टोस्ट करने से क्या है, एक तो कई बारी पुरानी नाचनी होती है, पुरानी रागी होती है, तो उसमें एक स्मेल सी आ जाती है, वो चली जाएगी। और दूसरा टोस्ट करने का फ़ायदा ये है, ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है कि एक हल्कापन आ जाता है, डाइजेशन के लिए हल्की हो जाती है। शरीर जो है वो जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हल्की होगी ना तो फिर इडली हल्की बनेगी। एक ज़रूरी काम ख़त्म। अब देखिए, जितना रागी उतना रवा, ठीक है, चुटकी भर नमक और मट्ठा या दही, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत करता हूँ आजकल। देखिए, दही यहाँ पर बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि दही रागी को भी नरम करेगा और रवा को भी नरम करेगा। ये लो जी, ठीक है। अब अगर आपके पास आधा घंटा है तो आप आधे घंटे में इडली और सांभर दोनों बना सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस आपको रणवीर बरार का फॉलो करना पड़ेगा। इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। सबसे पहले रवा और रागी को सोक करना ही करना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलो जी, अब बढ़ाते हैं आगे गाड़ी। सांभर की प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व। आपको बना के देते हैं एक ऐसा सांभर पेस्ट जिसे आप तूर की दाल में डालेंगे और तूर की दाल जो है वो बन जाएगी सांभर। सांभर नहीं होता, सांभर। ये लो जी घी। कोई कंजूसी नहीं करनी, वैसे भी हमारे घर में घी में कंजूसी कैसे कर सकते हो, घर ही हमारा। थोड़ा सा ध्यान देना है, इंग्रेडिएंट्स निकल के आ रहे हैं। जीरा, धनिया, हींग, राई, मेथी, अदरक, लाल मिर्च। सबसे पहले दालें। ये लो, जब तक दालें हो रही हैं, धनिया, जीरा, हींग, राई, मेथी, लाल मिर्च। दाल को लाल करना है और मसाले को भूनना है। बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे दुकान लगाई है, वरना मैं हमेशा मसालेदार से चीज़ें निकाल लेता हूँ, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कहा दुकान लगाई लो भाई। और ये काली मिर्च रहेगी तो ये भी डाल दी। डन। अदरक, हरी मिर्च, ब्यूटीफुल। अब देखिए, अगर आप केरला में जाएंगे तो सांभर में कोकोनट पेस्ट पड़ जाएगा। तो अगर आप कोकोनट खाना चाहते हैं तो कद्दूकश किया हुआ कोकोनट इसी के अंदर डाल दीजिए और साथ में उसका पेस्ट बना लीजिए। लेकिन अगर आप दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक जाएंगे तो वहाँ पर कोकोनट नहीं पड़ता। हम कोकोनट नहीं डालेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं उनको कोकोनट अभी समझ नहीं आता। तो मैंने कहा जी एक काम करते हैं, नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी बनाते हैं विदाउट कोकोनट। कुछ सांभर वैरायटीज में कोकोनट होता है, कुछ सांभर वैरायटीज में कोकोनट नहीं होता। हम बगैर कोकोनट वाला बना रहे हैं, लेकिन अगर आप केरला जाएंगे तो केरला में कोकोनट पड़ता है और कर्नाटक में उडुपी में खासतौर कोकोनट पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे कोकोनट होते हैं। लेकिन चेन्नई में, कर्नाटक में अलग जगह, और जो आमतौर पे केरल में भी घरों में बनाया जाता है, उसमें कई बार कोकोनट नहीं डाला जाता। दिस इज कोकोनट फ्री एंड अनियन गार्लिक फ्री सांभर, जिसका पेस्ट बनाएंगे आप बढ़िया से एकदम भारम भार। अब बनाते हैं झटपट फटाफट सांभर। झटपट फटाफट सांभर बनाने के लिए आपको चाहिए, ये तो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है सांभर का, कद्दू उर्फ पेठा उर्फ येलो पंपकिन। वैसे तो आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, कई जगह पर भिंडी पड़ती है, बैंगन तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन मेरे फेवरेट जो 2 इंग्रेडिएंट हैं वो है ड्रमस्टिक और पंपकिन। तो इसलिए मैं ड्रमस्टिक और पंपकिन तो
डालता ही हूँ। अगर आप ड्रमस्टिक नहीं डालना चाहते हैं तो एक काम करिए, ड्रमस्टिक डाल के निकाल लीजिए। लेकिन ड्रमस्टिक का फ्लेवर नहीं आएगा तो फिर सांभर सांभर नहीं कहलाएगा। नॉर्थ में अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो गाजर डालते हैं सांभर में। और सांभर के ओरिजिन के बारे में बड़ी सारी कहानियाँ हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बताऊँगा। क्योंकि मराठा में और दक्षिण भारत के लोगों में लड़ाई हो जाती है अगर हम सांभर की बात करते हैं। क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है, जिसे मैं इंडोर्स नहीं करता, कि संभाजी जब तंजावुर गए थे तो वो आमटी को बहुत मिस कर रहे थे। आमटी मतलब खट्टी दाल, उसको मिस करते करते उन्होंने इमली वाली दाल सब्जियों के साथ बना दी और सांभाजी के पीछे उसका नाम पड़ गया सांभर। मुझे ये मराठा और दक्षिण भारत के झगड़े में नहीं पड़ना है। मैं इस बात को मानता हूँ कि दाल में सब्जी डालना जो है ना वो प्राचीन वक्त से हो रहा है। जब से नल खाना बनाते थे, भीष्म खाना बनाते थे, तब से हो रहा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई साहब उसने पहली बार सोचा हो कि आज मैं दाल में सब्जी डालूँ और फिर उसमें खट्टा डालूंगा कुछ। बट कोई बात नहीं, मैं क्यों उधर पंगे लूँ, हो भी सकता है। घरवाली मराठा है भाई, हो भी सकता है। लेकिन उसकी मम्मी हैदराबाद से थी तो नहीं भी हो सकता है। नमक, ये लो। क्या है ना कि ऐसा ना हो कि दाल पक जाए और सब्जी कच्ची रह जाए, इसलिए सब्जी को पहले थोड़ा सा नरम कर लेना है। हल्दी, मिर्ची, so much of a difference. Toasting the millets makes so much of a difference. In fact, अगर आप मिलेट का आटा भी बनाते हैं ना घर पे, रागी का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, नाचनी का आटा, तो आप पहले आराम से जो भी आपका मिलेट है उसको अच्छे से टोस्ट करें, ढक के टोस्ट करें उसको, एकदम पफी सा हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा। उसके बाद उसको पीसें तो आपके पेट के लिए हल्का रहेगा और पकेगा भी जल्दी। सब्जी हल्की सी नरम हो गई, ज़्यादा नहीं, हल्की सी नरम हो गई तो दाल डालिए। और दाल को मैंने भिगोया हुआ है, राइट। अगर दाल भिगोई नहीं होती तो फिर मैं दाल और पहले डालता, बिकॉज दाल और फिर सब्जी एक साथ पकनी चाहिए। वो वाला फॉर्मूला सबको पता है। पानी डालो, ढक्कन लगाओ और प्रभु के गुण गाओ। नमक सेट करो। अब इमली सांभर में पड़ेगी, लेकिन जब तक दाल नहीं पकती तब तक नहीं पड़ेगी। कोई भी खट्टी चीज़ जो है वो प्रोटीन को डिनेचर करती है। दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है। खट्टी चीज़ जैसे ही गई वैसे ही पकने की स्पीड एकदम स्लो हो गई। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ये गया ढक्कन। अब आ जाओ जी वापस अपनी इडली की तरफ। अब ये समझ लीजिए कि ये इडली जो है रूखी होगी, बिकॉज इसमें पानी खींचने वाली चीज़ें हैं दोनों। इसमें रवा भी पानी खींचता है और रागी भी पानी खींचती है, इसलिए इसके अंदर थोड़ा बहुत माल मसाला डालना पड़ेगा ताकि थोड़ा पानी ऐड हो जाए। तो अगर आप प्याज खाते हैं तो डाल लीजिए थोड़ा सा चॉप प्याज, नहीं तो हरी मिर्च, अदरक, ये तो आपको डालनी ही डालनी। हरी मिर्च चॉप करी, नमक ऐड किया और मिक्स कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि इसकी आप सिर्फ इडली ही बना सकते हैं। ये अगर मिक्सचर रेडी होता है आप इसका उत्तपम बना सकते हैं, बिल्कुल पतला करके, जैसे रवा डोसा बनाते हैं ना हम लोग, वैसे रागी डोसा बना सकते हैं। अब एक क्विक तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। एक तरफ तो आपने मॉइस्चर दे दिया धनिए की डंडी से, जिंजर से, दूसरी तरफ आप मॉइस्चर देंगे, मतलब रजाइयत देंगे छौंक से, तड़के से। और तड़के के लिए आपको चाहिए पैन। दाल, अबे यार, इसका एक अलग ही शो बन जाएगा कि आज रणवीर का पैन जो है वो कैसे धोखा दे रहा है। इससे एक तो घी आ गया, घी से मॉइस्चर आएगा और दूसरा फ्लेवर आ गया। ब्यूटीफुल। इडली मोल्ड में वापस घी। ब्यूटीफुल। ये है जी बेकिंग सोडा, इसमें डाला थोड़ा तेल। तेल डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा में। और ये सोडा मिक्स कर दिया फटाफट से, क्विक हैंड। दाल बंद कर दी साइड में, साथ के साथ सब रेडी हो जाएगा। देखिए सोडे के यहाँ पर दो पर्पस हैं। ऑब्वियसली जो मेन पर्पस जो है, जो सबको दिखता है, वो पर्पस है कि सोडा जो है वो उठने में मदद करता है। लेकिन दूसरा पर्पस जो लोगों को नहीं दिखता कि सोडा जो है वो नाचनी को गलाने में भी मदद करता है। बगैर समय बर्बाद किए हुए गैस करिए स्लो और इसको नीचे जाने दो। तो भैया एक पीछे स्टीम हो रहा है, एक यहाँ पे स्टीम हो रहा है।
दाल गल गई, सारा मामला रेडी है। सिर्फ इमली साइड रख लीजिए। तड़के के लिए मिर्ची, कड़ी पत्ता, राई, थोड़ी सी मेथी भी रख लीजिए। अरे वाह, और सांबार का पेस्ट, वाह ब्यूटीफुल। ये थोड़ा चेन्नई स्टाइल है, इसलिए इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च तीनों है। अगर आप केरल स्टाइल बनाना चाहते हैं, काली मिर्च बढ़ जाएगी, हरी मिर्च गायब हो जाएगी, लाल मिर्च कम हो जाएगी। चलो भाई, दाल गल गई, इमली, सांबर मसाला, देखा ना, क्विक इंस्टेंट झटपट सांबर का पेस्ट बना के रख लो, सरदर्दी खत्म, खट्टा कम हो गया। थोड़ा पतला करना है, रोटी के साथ नहीं खाना सांबर। ये मैं अपनी मम्मा के लिए बोल रहा हूँ और उन पंजाबी मम्मियों के लिए बोल रहा हूँ जिनको गाढ़ी गाढ़ी दाल बनाने की आदत है। दूसरी तरफ अपनी इडली की कंडीशन देख के मुस्कुराते हैं, वाह। अब क्योंकि इसके अंदर रागी है, इसलिए नॉर्मल इडली से ज़्यादा स्टीम होगी। रागी को पकने में वक्त लगता है ना। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें बाइंडिंग कम है, राइट, रागी इडली में, इसलिए थोड़ा ठंडा करके निकालिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप नीचे कपड़ा बिछा रहे हैं, मलमल का कपड़ा बिछा के स्टीम कर रहे हैं, तो इडली जल्दी निकल जाएगी। आम तौर पे ऐसी इडलियां जो कि ज़्यादा नरम होती हैं, उनको मलमल का कपड़ा डाल के फिर उसके ऊपर डालना चाहिए ताकि एक साथ पूरा का पूरा कपड़ा निकल जाए, ठीक है। बट इफ़ यू आर डूइंग इट लाइक दिस, देन वेट। और एक बार वही पैन इस बार तीसरे तड़के के लिए यूज़ हो रहा है। देखिए, एक ही पैन है, कितनी बार यूज़ किया मैंने। कुछ तो मैं भी सीखता हूँ ना अपनी मम्मी से कि बार बार पैन नहीं गंदा करना। अच्छा, ये पैन अपना हैंडल अलग करके मुझे बोल रहा है कि मुझे जाने दे। मेथी, राई, कड़ी पत्ता और बटन चिली, ये लो जी, झटपट कुकर में सांभर भी बन गया। आधे घंटे में दोनों काम हो गए आपके। और अगर आपके पास भी इमली कम पड़ रही है, जैसे कि हमारे पास पड़ रही है, तो हल्का सा नींबू से फिनिश कर सकते हैं मामला। थोड़ा सा काली मिर्च होके कालापन आ जाता है तो वो केरला स्टाइल हो जाता है। और अब रणवीर स्टाइल, ये जो अपनी सांबार रेसिपी है नो अनियन नो गार्लिक, इसका जो मेन मुद्दा है वही है सांबार पेस्ट। सांबार पेस्ट फ्रिज में रखिए, पानी में घोलिए और दाल उबलने के बाद डाल दीजिए। नो रॉकेट साइंस, क्विक एंड ईजी। अभी भी थोड़ा सा पतला हो सकता है कि वो पड़े पड़े गाढ़ा होगा। दूसरा क्या है, पम्पकिन भी गाढ़ा करता है ना। ब्यूटीफुल एंड डन। अब करते हैं प्लेटिंग। ये तो दिखाया नहीं आपको, एकदम मस्त स्पॉन्जी इडली है, देखिए ये लो जी। अभी क्या है ना कि अगर आप तेल लगाते नीचे तो फिर इडली चिपक सकती थी। हमने तेल नहीं लगाया, हमने क्या लगाया, घी। घी जो है वो बर्तन को पकड़ लेता है, तो इसलिए इडली चिपकती नहीं है। और बेस्ट पार्ट क्या है, हल्की है। नहीं तो रागी की इडली बोलते हैं ना, भारी हो जाएगी, बच्चों के लिए हेवी हो जाएगी। भाई साहब, कॉटन है कॉटन। अब भी अगर नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया। नो अनियन नो गार्लिक, हेल्दी, मस्त, जल्दी बनने वाली रेसिपी बना लो।